वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग दोस्तों एटीसी 2025 में जो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आया था ग्रेविटेशन से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के बारे में रीड करते हैं, फिर उसके बाद रिलेशन से समझते हैं और फिर इसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। अपन जानते हैं कि सैटेलाइट होता है वो अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन करता है। तो ये इसी क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ये सैटेलाइट हो रहा है, वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है और उसका ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या हो रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कम हो चुका है, डिक्रीज हो रहा है विद टाइम के साथ। तो सैटेलाइट की ऑर्बिट में क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो भाई अपन को पता लगाना है कि वो ट्रांजिशन स्पीड में चेंज हो कंजर्व रहेगा या टाइम पीरियड कंजर्व रहेगा या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या रेडियस कंजर्व रहेगा। तो ये अपन जानते हैं सैटेलाइट रहेगा। तो ट्रांजिशन स्पीड कांस्टेंट रहेगी या टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा रिवोल्यूशन का, या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा या ऑर्बिटल स्पीड। तो अपन जानते हैं कि जब सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण चक्कर लगाता है, एक ग्रेविटेशन फोर्स के कारण चक्कर लगाता है। उसके कारण अब यहाँ पर जी डिक्रीज हुआ है और जी डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था इन दोनों के बीच में, फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वो फोर्स डिक्रीज हो गया, इसलिए वो जो सैटेलाइट होगा वो इस अर्थ से बहुत दूर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, वो भी वीक हो जाएगा। उसके कारण ये अर्थ क्या हो जाएगा, दूर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि फोर्स वीक हो गया तो वो जो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। और रेडियस इंक्रीज होगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वीक हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब स्पीड वीक हो गई, बट इस पर एक स्पीड चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी, ऑर्बिटल रेडियस चेंज होगी, टाइम पीरियड ऑल्सो चेंज होगा। क्योंकि इसका भाई टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा ना भाई। यदि इसकी स्पीड वीक हो गई है तो उसका टाइम पीरियड, रेडियस इंक्रीज होगी, उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको आप इसे कॉन्सेप्चुअल तो आप देख ही सकते हो, एक फॉर्मूले बेस्ड भी देख सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। बट इस जो सैटेलाइट है इस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल टॉर्क या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। नो एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसके कारण इस पर टॉर्क किसी भी प्रकार का नहीं लग रहा है। और टॉर्क जीरो है तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इस पर जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो कंजर्व हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी। क्योंकि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन पुल बिकम वीकर बट देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सैटेलाइट बिकॉज ग्रेविटी एक्ट्स कर रहा है अलोंग द रेडियस, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अदर क्वांटिटी डिपेंड करती है यूनिवर्सल क्वांटिटी जी लाइट टेंजेंशियल स्पीड। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कर, टेंजेंशियल स्पीड क्या होती है, वी इज इक्वल टू रूट जी में पोना। तो जी कम हुआ तो वी बढ़ा, सॉरी वी भी कम हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिवोल्यूशन स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। टाइम पीरियड इसका फॉर्मूला जी के रेसिप्रोकल है तो वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये कम हुआ तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। ऑर्बिटल रेडियस में इंक्रीज स्लोली ड्यू टू द वीकर ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होने के कारण ऑर्बिटल रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लग जाएगा। थैंक यू दोस्तों। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए